वेलकम गाइस टू माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अब हमारा है 4th चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। एंड इस बार भी हम वही चीज़ें करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम बाकी सब इतनी रीडिंग भी नहीं करेंगे। मैंने सब पढ़ लिया है, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। हम यहाँ से करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स एंड दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। जितने मटेरियल हैं वो किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं, और ऐसे ऐसे मटेरियल जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, ये सब कोई ना कोई चीज़ इन सब से ही बनी होती है। और जो जब मैंने छुड़वाया है आप इसको रीड कर सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नाउ एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हम जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है, बस हमको उनको क्लासीफाई करना है कि कौन सा किस चीज़ से बना हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। Now separate all objects from this collection that are made from paper or wood. ये सब separate करवा रहे हैं कि सबको separate करो, and this way we have divided all the objects into two groups. One group have objects that are made up from paper or wood, while other group has objects that are made up of these that are not made up of these materials. Similarly we could separate the things that are used for preparing food. हम ऐसे ही किसी भी चीज़ को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। Now let us be a little more systematic. List all the objects. This is not at all important. I am seriously telling you guys. ये बिल्कुल important नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड आउट दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। क्या होता है, हमने जब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको ग्रुप किए तो हमें पता चला कि एक ही ऑब्जेक्ट्स या तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, या तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बनेगा, या फिर हो सकता है वो सेम मटेरियल जो है बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए। और कौन सा मटेरियल किस चीज़ के लिए यूज़ होगा ये हम अभी आगे देख सकते हैं, देखेंगे चैप्टर के अंदर। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ये शुरू करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ। हम कभी सोचते हैं कि जिसमें हम पानी भरते हैं वो हम क्लोथ का क्यों नहीं बनाते, क्योंकि पानी सारा नीचे गिर जाएगा, तो फ़ायदा क्या उसको बनाने का, ठीक है। इसमें यही लिखा है। सो then we choose materials to make an object depending on its properties and its purpose for which object is to be used. हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है एक ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इन सब के लिए हमें सारी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को पता होना ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज़ का। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग दिखते हैं, हर मटेरियल अलग अलग दिखता है। लाइक वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड जो है, लकड़ी जो है वो आयरन से बहुत अलग दिखती है। लाइकवाइज आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। एट द सेम टाइम देयर मे बी सेम सिमिलैरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन द वुड। तो ये सही बात है कि हर चीज़ एक दूसरे से अलग दिखती है, और उनसे एट द सेम टाइम उनमें कोई सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3 हम इसको पढ़ लेते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? सेपरेट दी शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इनमें से हम बताना है कि इनमें से कोई भी में शाइनी लगा, और अगर लगा तो हम उसको अलग ग्रुप में करें। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? हमें बताना है कि अगर हम इसको 2 पीसेस में काट दें और तब अगर हम उसका फ्रेशली कट सरफेस देखें तो क्या वो शाइनी दिखता है हमें। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप आर 2 of shiny materials. Now do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those. Actually इसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्या होगा कि हम अब इन सारे मटेरियल्स के साथ तो कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है हमारे पास। वैसे तो एल्यूमिनियम शीट कर तो सकते हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि क्या चीज़ एक्चुअली बुक में भी दी होती है, तो हम उसको पढ़ सकते हैं। नाउ मटेरियल्स दैट हैव सच, जिनके पास लश्कर है वो ज़्यादातर मेटल्स में आते हैं। ये दिया हुआ है, देखो जिसके पास लश्कर है, मतलब आप किसी भी मेटल को देखो,
मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये मेटल्स होते हैं तो इनके पास लश्यर होता है एंड दे ऑफन लूज शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ देयर एक्शन। एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं ना वो एयर से रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए वो शाइन अपनी खो देते हैं एयर की वजह से, मॉइस्चर आ जाता है। इसी वजह से आपको पता है रस्ट हो जाता है, जैसे कि आयरन पे भी रिएक्शन होता है एयर का। सो वी देयरफॉर नोटिस द लश्यर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। नाउ व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस, आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस। आज हम हार्डनेस तक करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी का। So hardness, when you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। जब भी हम किसी डिफरेंट मटेरियल्स को प्रेस करके देखेंगे तो हो सकता है कोई मटेरियल बहुत हार्ड हो, प्रेस ना हो पा रहा हो, और दूसरा आसानी से हो जाता हो। जैसे कि अगर हम आयरन को कंप्रेस करेंगे तो वो नहीं होगा, और अगर हम किसी रबर बॉल को कंप्रेस करेंगे तब वो हो जाएगी, ठीक है। नाउ टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम एंड अ पीस ऑफ स्टोन। You can easily scratch, actually this is not at all important like this, ये भी नहीं है। So materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। this is important, हो सकता है इसका क्वेश्चन हो पीछे। For example cotton or sponge is soft while iron is hard, ये तो मैंने बताया आपको। So now in appearance materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth। हर चीज़ हो सकती है मटेरियल्स में। ये वाले दो हमने प्रॉपर्टीज़ दो करी हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।